गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 1 में लेसन 3 पढ़ेंगे और लेसन 3 में हमारा क्या है। लेसन 3 में आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार और जानेंगे कि शब्द विचार क्या होता है। हम जानते हैं कि भाषा अनेक शब्दों से बनती है और अनेक वर्णों को जोड़ जोड़ कर शब्द बनती है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं, पर इन सभी शब्दों का सही अर्थ होना अति आवश्यक होता है। शब्द विचार से पहले हमने वर्ण विचार पढ़ा और वर्ण विचार समझे तो हम वर्ण यानी कि वर्णों के समूह से हम एक एक वर्ण को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं। बच्चों, कोई भी शब्द तभी शब्द कहलाता है जब उसका सही अर्थ हो, पर यह सत्य है कि वर्णों के जुड़ने से शब्दों का निर्माण होता है, परंतु यह जुड़ा शब्द सार्थक होना अति आवश्यक है। यानी कि जब हम कोई शब्द बनाते हैं तो बिना अर्थ का नहीं होना चाहिए। जब शब्द बनाते हैं उसका अर्थ भी होना चाहिए ताकि हम उसको समझ सकेंगे। उदाहरण के लिए आगे देखिए कि शब्द कैसे बनते हैं। जैसे गुब्बारा, अनार, गेंद, बाजार। जैसे गुब्बारा, ग जोड़ उ जोड़ ब जोड़ ब जोड़ आ जोड़ र जोड़ आ। अनार, अ जोड़ न जोड़ आ जोड़ र जोड़ अ जोड़ अनार। गेंद, ग जोड़ ए जोड़ अंग जोड़ द जोड़ अ गेंद। प्रभात, प जोड़ र जोड़ अ जोड़ भ जोड़ आ जोड़ त जोड़ अ प्रभात। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है, अर्थात वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है, पर हम 4 आधारों पर पढ़ते हैं। पहला है वाक्य में प्रयोग के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, तीसरा रचना या बनावट के आधार पर और चौथा है व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर या हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। उनमें से पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अश्रु, रात्रि, सप्त, श्वेत ये संस्कृत शब्द हैं। इन्हें हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा का मूल आधार है। जब संस्कृत भाषा के कोई शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। कहने का मतलब यही है कि तत्सम शब्द यानी कि तत्सम शब्द हिंदी में आके चेंज नहीं हुआ है, बल्कि वो जैसे का तैसे ही हिंदी में लिया गया है, उसका कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे है दिवस, ऊंच, शून्य, एकत्र, रात्रि, दंत, पृष्ठ, ज्ञान, औषधि, कार्य, कर्म, पुत्र, कार्य, कक्ष, प्रिय, गृह, चंद्र, माता, अल्प, भक्ति, सूर्य, पिता, आक्रमण, निंद्र, हानि, अधीन, आश्चर्य, उज्ज्वल, लाभ, अध्यक्ष, उत्सव, मुख।
ये सभी है तत्सम शब्द जो हिंदी भाषा में आके भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ये संस्कृत से हिंदी में जैसे के तैसे ही ये शब्द लिए गए हैं। आज के समय में तत्सम शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में बहुत कम होता जा रहा है, परंतु हिंदी में अभी इन शब्दों का महत्व बहुत अधिक है। आगे हम तद्भव शब्द देखेंगे कि तद्भव शब्द क्या है। जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे नींद, पाँच, आग, आम। यानी कि तद्भव क्या है? तत्सम शब्दों में अब परिवर्तन हो गया और उनके बदले हुए रूप हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं। ऐसे शब्द जो तत्सम शब्दों में कुछ परिवर्तन आने से बने हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है? जो तत्सम शब्द है वो संस्कृत भाषा के शब्द का जैसे का तैसे ही लिया गया है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, परंतु तद्भव में आते आते तत्सम शब्द तद्भव में आते आते हिंदी में परिवर्तन हो गया है। यानी कि कहने का मतलब तत्सम में परिवर्तन नहीं होता है और तद्भव में संस्कृत शब्द का प्रयोग आते आते क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। उसे ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो आप अपनी पुस्तक में भी देख लीजिए तत्सम शब्द और तद्भव शब्द किस तरह परिवर्तन किए गए हैं। देखिए तत्सम शब्द, तत्सम शब्द में क्या है? कर्म। तद्भव में काम। तत्सम कर्ण, तद्भव में कान। तत्सम आश्चर्य, तद्भव अचरज। तत्सम उज्ज्वल, तद्भव उजाला। तत्सम अंधकार, तद्भव अंधेरा। तत्सम अष्ट, तद्भव आठ। तत्सम ग्राहक, तद्भव गाहक। तत्सम भिक्षा, तद्भव भीख। तत्सम दीपक, तद्भव दिया। तत्सम चंद्र, तद्भव चांद। तत्सम ज्येष्ठ, तद्भव जेठ। तत्सम छिद्र, तद्भव छेद। फिर इसी प्रकार हम बोलेंगे प्रिय। तत्सम में प्रिय, तद्भव में प्यारा। गृह घर। हस्त हाथ। मुख मुँह। दिवस दिन। वधू बहू। सत्य सच। पुत्र पूत। गौ गाय। रात्रि रात। मयूर मोर। क्षेत्र खेत। कार्य काज। काष्ठ काठ। अश्रु आंसू। अर्ध आधा। अग्नि आग। अम्र आम। ग्राम गांव। निंद्र नींद। दुग्ध दूध। सूर्य सूरज। पृष्ठ पीठ। नासिका नाक। तो हमें समझ में आ गया होगा तत्सम और तद्भव, यानी कि तत्सम संस्कृत के शब्द हैं और तद्भव हिंदी के शब्द हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़कर समझेंगे। अगली कक्षा में हम संपूर्ण शब्द विचार के बारे में पढ़कर समझेंगे, जिसमें हम अर्थ के आधार पर, शब्द के भेद, बनावट के आधार पर तथा व्याकरण के आधार पर शब्द के भेद के बारे में जानेंगे। आज हमने अर्थ के आधार पर शब्द के भेद के भाषा के आधार पर शब्द के भेद के बारे में समझ चुके हैं। तो जितना हमने पढ़ा है उतना ही फिर से पढ़कर अच्छी तरह से आप समझ लीजिए।